हाउ सेल आर नेम इन MS एक्सेल। जो MS एक्सेल कि में जो कि पर्टिकुलर सेल का अगर हमें नाम बताना हो तो हम कैसे बताते हैं, अल्फ़ाबेटिकली बताते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, हम किसको रोज और कॉलम होते हैं, तो सबसे पहले कॉलम को लिखा जाता है, देन रोज को लिखा जाता है। तो कॉलम की जो नंबरिंग होती है वो होती है ABCD करके, और जो रोज की जो कॉलम जो नंबरिंग होती है वो न्यूमेरिक होती है 1 2 3 4 5। तो हमें किसी भी सेल का अगर नाम देना है तो हम क्या कर देते हैं उसमें, अल्फ़ाबेटिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी अल्फ़ा न्यूमेरिकली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिकली। अल्फ़ा न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि मान लो किसी भी सेल का जो नंबर ये है, इसका मतलब ये है कि जो कॉलम है वो C है और रो कौन सी है, दूसरी है। तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं किसी भी सेल को। तो इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी आ रहा है और अल्फ़ाबेट नंबर भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन MS एक्सेल 2010। जो MS एक्सेल 2010 होता है उसमें जो कॉलम की जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी होती है। तो 2010 का जो MS एक्सेल है उसमें जो कॉलम की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 16,384। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। तो एक्सेल स्क्रीन के जो बार लाइज टॉप है उस पर विंडो कहाँ प्रदर्शित होती है, वो होती है टाइटल बार में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। जो फाइल एक्सटेंशन होता है एक्सेल के लिए वो हम क्या यूज़ करते हैं, XLSS। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, XLSX। ये होता है फाइल एक्सटेंशन एक्सेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। जो एक्सेल में जो सिंगल एलिमेंट होता है वर्कशीट में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विद इक्वल साइन इन एक्सेल 2010। जब 2010 में जो इक्वल का जो साइन है अगर उससे स्टार्ट कर रहे हैं तो हम मतलब क्या कर रहे हैं, तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, किसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सेल में जब भी किसी फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फंक्शन इज यूज टू ऐड द वैल्यू इन ए रेंज। जब भी हमें किसी रेंज की वैल्यू को अगर ऐड करना हो तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, तो हम करते हैं सम फंक्शंस का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज गिवन। बोलो एक चार्ट दिया गया है तो वो किस प्रकार का एक चार्ट है। तो जो चित्र में जो चार्ट दिया गया है वो है पाई चार्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब हैज़ चार्ट टूल इन एक्सेल। तो कौन सा टैब में जो एक्सेल के जो चार्ट होते हैं वो होते हैं, तो ये होते हैं इंसर्ट के अंदर। तब भी हमें चार्ट को अगर इंसर्ट किसी भी फाइल के अंदर अगर चार्ट को इंसर्ट करना है तो MS एक्सेल के जो इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर चार्ट वाले ऑप्शन से पर जाकर हम पर्टिकुलर चार्ट को सेलेक्ट करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट कि हमें किस तरह का चार्ट चाहिए, बार चार्ट, लाइन चार्ट, जिस भी तरीके का आपको चार्ट चाहिए तो इंसर्ट पर जाकर चार्ट पर क्लिक कर आप पर्टिकुलर चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूजिंग टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द लेजेंड फ्रॉम द डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब की हेल्प से किसी भी की अपीयरेंस अगर हमें चेंज करनी है तो किस टूल का हम उपयोग करते हैं, तो हम यूज करते हैं चार्ट लेआउट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चार्ट लेआउट टूल इज मेनली यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द लेजेंड फ्रॉम द डिजाइन टैब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।